This video is going to be about केतु's placement in sixth house. अगर sixth house में केतु आपके placed है तो आपकी कुंडली में रिजल्ट्स क्या होंगे, ये वीडियो इस बारे में होने वाली है। तो सिक्स्थ हाउस हमारे हैबिट्स होते हैं, लाइफस्टाइल होता है, एफर्ट्स होते हैं जो डेली डेली हम पुट करते हैं, हमारी मसल मेमोरी होती है। सिक्स्थ हाउस इज ट्वेल्थ फ्रॉम सेवन्थ का मतलब होता है लोगों का लॉस, आपका वर्क, यू वर्क फॉर पीपल्स मनी। तो लोगों का जो पैसा होता है जो वो लूज़ कर देते हैं, दैट इज़ सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस को लोग डेट कहते हैं, ये डेट नहीं होता है, ये आपका पेमेंट होता है। सो सिक्स्थ हाउस इज पेमेंट फॉर योर वर्क। तो ये जो सिक्स्थ हाउस होता है ये रेगुलर पेमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीनियल जॉब्स, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं डेट और लोन में। लोन जो होता है वो एट्थ हाउस से देखते हैं, वाई? बिकॉज यू हैव टू पे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना होता है। सिक्स्थ हाउस इज वॉट एवर यू प्रैक्टिस डेली। और सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो ट्वेल्थ फ्रॉम सेवन्थ का मतलब है वॉट अदर्स आर लूजिंग। तो इंटरेस्ट कोई लूज़ नहीं करता है, दे आर एक्चुअली गेनिंग विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए आपको लोन जो है वो एट्थ हाउस से देखते हैं, सिक्स्थ हाउस से सिर्फ आपका पेमेंट देखा जाता है, डेट देखा जाता है। आपने किसी से कोई काम किया, उसके कितने पैसे लिए, या फिर किसी से पैसे लेके कोई काम करने वाले हो आप, तो उसको सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत करना। जब यहाँ पे केतु आ जाता है तो यू आर अनअवेयर अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू डू फॉर द मनी यू हैव टेकन। आपने जो लोगों से पैसे लिए उसके लिए आप क्या करने जा रहे हो, इस बारे में आप अनअवेयर हो। यहीं पे अगर सैटर्न आ जाए केतु के साथ तो एक्चुअली में यू क्रॉस लिमिट्स। आपको जितने पैसे मिले उतने कम है, इतने पैसे खर्चे कर दोगे आप, खुद के भी लोगों के भी, जिसका कोई हद हिसाब नहीं होता है। तो सिक्स्थ हाउस इज़ वेरी डेलिकेट हाउस इन दीज टर्म्स। जब केतु सिक्स्थ हाउस में होता है, किसी लड़की का केतु अगर सिक्स्थ हाउस में है और जुपिटर अगर केतु के साथ है तो शी विल मेक यू पे फॉर योर लाइफ। इतने खर्च, एक अभी एक सीरीज़ आई है एना डेल्वी करके, इन्वेंटिंग एना, उसमें वो लड़की इतना खर्चा करवा देती है लोगों का जिसका उसको खुद को हिसाब नहीं रहता है। एग्जैक्टली सिक्स्थ हाउस केतु, और वो क्या कर रही होती है उसको खुद भी नहीं पता होता है। सो यू बिकम आर्डेंट अबाउट यू आर गोइंग टू डू समथिंग एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग बाई टेकिंग पीपल्स मनी, बट आपको पता नहीं होता है कि आप क्या करने जा रहे हो। सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग रेगुलरली। आप जो रेगुलरली ट्रेन करते हो, एफर्ट्स डालते हो डेली डेली, आप किसी एक प्रैक्टिस को रेगुलरली करते हो तो उसको सिक्स्थ हाउस कहते हैं। मैं जब प्रैक्टिस बोलता हूँ तो अ पर्सन कैन प्रैक्टिस क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ही कैन प्रैक्टिस भारतनाट्यम, कलारीपट्टू, एनीथिंग। तो ये जो प्रैक्टिस वर्ड है ना, यू पुटिंग योर एफर्ट्स रेगुलरली, इसको सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जहाँ पे आपका केतु बैठने के कारण आप थॉटलेस हो कि डू यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स और डू यू नीड टू पुट लेस एफर्ट्स। एफर्ट्स वाला जो पार्ट है वो एब्सेंट है आपके लाइफ से। आपको पता ही नहीं है कि एफर्ट्स कितना डालना है, या फिर किसी जगह एफर्ट डालने के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ में आप एफ़र्ट्स डाल तो रहे हो, किसी प्रैक्टिस में आप एफ़र्ट्स डाल तो रहे हो, बट यू डोंट नो द एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एफ़र्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपके सिक्स्थ हाउस में केतु के साथ सूर्य है, तो आपका प्रैक्टिस जो है वो एक सेंटर पार्ट बन जाता है आपकी लाइफ का। लेकिन केतु होने की वजह से यू ओवर प्रैक्टिस समथिंग, क्रॉसिंग लिमिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, ओवर ड्रामेटिक। सिक्स्थ हाउस इज़ डिफीटिंग पीपल, तो लोगों को बर्बाद करके रख देने की भी का भी स्थान होता है। अगर आपका सिक्स्थ हाउस एक्सट्रीमली पावरफुल है, 6-7 प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं, तो इट इज़ वेरी क्योटिक फॉर अदर पीपल। लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है ये। सिक्स्थ हाउस इन जनरल आपको मैं बता दूं, आपका प्रोफेशन भी होता है, जो आप प्रोफेशन में आप जाते हो। बट अगर यहाँ केतु है तो आपको प्रोफेशन में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करें, किस तरीके, अच्छा एक लाइफस्टाइल भी होती है आपका, डाइट, सप्लीमेंट्स, जिम जाना, केयर करना, इन सब को भी सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जब यहाँ पे केतु होता है तो इन सब से मतलब आपका छूट जाता है, इन सब से आपको मतलब नहीं रह जाता है। तो अभी तक हमने सिक्स्थ हाउस में देखा कि ये आपकी
प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है, डेली वर्क होता है, लाइफस्टाइल होता है, बेसिकली आपके हैबिट्स होते हैं। कोई भी टाइप का ट्रेडिशनल नॉलेज जो आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे गिटार प्ले कर लिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी हो गया, कोई डांस फॉर्म हो गया। 6th हाउस इज लॉस ऑफ पीपल, 12th फ्रॉम 7th। वो जो पे कर रहे हैं, ये डेट नहीं होता है, मैं पहले सॉरी, ये लोन नहीं होता है, डेट होता है। जो रेगुलरली लोग पे करते हैं आपको, आपने कोई काम किया तो आपका अगर पेमेंट अटक रहा है तो उसकी वजह से आपकी लिटिगेशन भी देखी जाती है 6th हाउस से। 6th हाउस आपका लिवर होता है, 6th हाउस आपके एफ़र्ट्स होते हैं। तो एफ़र्ट्स कितने डालने हैं, एफ़र्ट्स डालने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये आप इस बारे में आपका माइंड जो है अनअवेयर है। पीपल, हाउ मच पीपल शुड पे यू फॉर योर वर्क, इस बारे में आप अनअवेयर हो। आप बोलोगे कि जहाँ कभी आप बोलोगे मुझे 2 रुपये चाहिए, कभी 2 लाख रुपए चाहिए अपने काम के लिए। तो इस बारे में आप अनअवेयर हो कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। रेगुलरिटी देखी जाती है 6th हाउस से, तो रेगुलर कभी आप ज़्यादा हो जाओगे, कभी कम रेगुलर हो जाओगे। ईटिंग हैबिट्स देखी जाती है, फूड हैबिट्स देखा जाता है, लाइफस्टाइल देखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा जो कोर होता है 6th हाउस का, वो होता है डेवलपिंग मसल मेमोरी। तो आपकी जो मसल मेमोरी होती है ना, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपको मतलब नहीं पड़ता, इसके कॉन्सिक्वेंस से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हो दिन भर में, इस बारे में आप बिल्कुल ही अनअवेयर हो, थॉटलेस हो। क्या करना है मुझे, इस बारे में आप थॉटलेस हो, सोचते ही नहीं हो, आप कुछ भी कर लेते हो। ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रस्टिक साउंड कर रहा होगा, बट मैं फिर से सजेस्ट करूँगा आप 6th हाउस को समझो। और केतु की फंक्शनैलिटी है थॉटलेसनेस। उस जो भी फंक्शनैलिटी है 6th हाउस की, उस पर थॉटलेसनेस अप्लाई कर दो। 6th हाउस इज़ हैबिट, तो थॉटलेस अबाउट हैबिट। 6th हाउस इज़ ट्रेनिंग, थॉटलेस अबाउट ट्रेनिंग। कॉन्सिक्वेंसेज ऐड कर दो कि नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। सो वो एक अलग तरीके से फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी 6th हाउस की। बट बेसिकली केतु 6th हाउस में होने का जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपको ये मिलता है कि समटाइम्स यू ओवर डिलीवर, समटाइम्स यू, जो एफ़र्ट्स आपको डालने चाहिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल देते हो आप। समटाइम्स यू डोंट पुट एफ़र्ट एट ऑल। हो सकता है आप किसी ऐसे ऐसे काम को एफ़र्ट डाल दो जहाँ पे आपको बिल्कुल ही कोई एक्सपेक्टेशन ना हो और फिर वो रिज़ल्ट दे दे। तो देर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट प्लेस। इन सब के बावजूद आपको देख लेना है कि केतु इज़ कंजंक्ट विथ सर्टन प्लैनेट और नॉट। कंजंक्शन बताएगा कि हाउ समथिंग इज़ गोइंग टू पैन आउट। आपको ये रिमेंबर रखना है, केतु इज़ थॉटलेसनेस। तो कोई भी प्लैनेट अगर वहाँ पे डाल दो तो थॉटलेसनेस को गाइड करने वाला वो प्लैनेट बन जाता है। अगर सन है तो सन विल गाइड द थॉटलेसनेस, मतलब बेसिकली आपके एफर्ट्स को अब सन गाइड कर रहा है, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताने वाला हूँ हाउ कंजंक्शन वर्क्स। बिहेवियर डेवलपमेंट होता है, 3rd हाउस इज़ योर बिहेवियर एंड 6th हाउस इज़ इट्स डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। 6th हाउस इज़ वॉट पीपल आर पेइंग यू, यूर थॉटलेस अबाउट वॉट पीपल आर पेइंग यू। लोग कितने कष्ट में हैं, कितना पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस बारे में आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये थोड़ा आपको ब्रूटल बना देता है अंदर से। आप इस बारे में अनअवेयर हो, बट ये आपको ब्रूटल बना देता है। आपने लोगों के कितने पैसे डुबा दिए इस बारे में आपको खुद भी नहीं पता होगा। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड 6th हाउस केतु। फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।